नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सरोवर ब्रह्म सरोवर की चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र का नाम लेते ही हमें महाभारत का युद्ध याद आता है और यह ब्रह्म सरोवर महाभारत से भी जुड़ा हुआ है और इसका प्राचीन महत्व भी है। यह ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और यह कोई आम सरोवर नहीं है। यह बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व रखने वाला सरोवर है। हर अमावस्या को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और सोमवार की अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या को तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। इस सरोवर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। पूरे भारत से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो आज के वीडियो में इसका इतिहास हम आपको बताएंगे। ब्रह्म सरोवर, जिसे ब्रह्मा की झील भी कहा जाता है, 3600 फीट लंबा, 1500 फीट चौड़ा और 45 फीट गहरा बताया जाता है। हिंदू धर्म में आंतरिक और बाहरी अध्ययन के लिए स्नान पर जोर दिया जाता है। अधिकांश धार्मिक स्थलों पर आपने देखा होगा कि जहां पर मंदिर और सिख गुरुद्वारे होते हैं, उनके अंदर या फिर उनके आसपास कहीं पर आपको जल कुंड जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे धर्म में सरोवरों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। यहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हमें हिंदू वंशावली से जुड़े हुए रजिस्टर भी प्राप्त होते हैं। अगर बात करें इतिहास की, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने नेहितेश की सहायता से कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक विशाल यज्ञ के बाद ब्रह्मांड की रचना की थी। यहाँ स्थित ब्रह्म सरोवर को सभ्यता का एक बहुत ही प्राचीन स्थान माना जाता है। इस सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी में भी हमें देखने को मिलता है, जिसे अल बेरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद नामक ग्रंथ में लिखा गया था। महाभारत में भी हमें इस सरोवर का जिक्र मिलता है, जिसमें युद्ध के अंतिम दिन के बारे में बताया गया है। दुर्योधन ने स्वयं को पानी में छुपने के लिए इस सरोवर का इस्तेमाल किया था। उस समय यह माना जाता था कि धर्म ब्रह्म सरोवर और देवी का रक्षक था। ऐसी मान्यता है कि देवी तानिया आज भी यहाँ पर जीवित हैं और ब्रह्म सरोवर के पास निवास करती हैं। इसी सरोवर के भीतर एक शिव को समर्पित पवित्र मंदिर भी है, जहाँ एक छोटे से पुल से मंदिर के अंदर जाया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समुद्र में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पवित्रता हमें प्राप्त होती है। गीता जयंती का उत्सव भी यहाँ पर हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के आरंभिक सप्ताहों में मनाया जाता है, जब जल में दीपक विसर्जित करने का दीपदान और आरती होती है। तो यह सरोवर और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। गीता जयंती पर यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। पूरे भारतवर्ष और विदेशों से लोग यहाँ पर गीता जयंती का उत्सव देखने आते हैं। अमावस्या के दौरान यहाँ पर दीपदान किया जाता है। हजारों दीपक इस सरोवर में बहाए जाते हैं, जो देखने में अत्यंत खूबसूरत लगते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। लाखों की संख्या में लोग इस सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि 2006 के सूर्य ग्रहण के दौरान इस स्थान पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग स्नान करने के लिए आए थे। इसी ब्रह्म सरोवर के पास आपको भगवान कृष्ण और अर्जुन का दर्शन करने वाला एक विशाल नक्षत्र रथ भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। यह आकर्षक मूर्ति भगवत गीता के उस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण कराती है, जब श्री कृष्ण को सारथी और अर्जुन को योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जो कर्तव्य और धर्म के बीच शाश्वत संवाद का प्रतीक है। गीता जयंती के दौरान दीपोदान के समय यहाँ पर एक भव्य आरती भी की जाती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और उसको सुनने और देखने से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो ये था ब्रह्म सरोवर का प्यारा सा वीडियो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, क्या आप कभी ब्रह्म सरोवर में स्नान करने गए हैं या फिर आप कभी गीता जयंती देखने आए हैं? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।